ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है जिसके बारे में आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर ज्ञान चैनल पर। और वाकई आज का जो टॉपिक है बहुत ही अद्भुत है और इसी मकसद से चैनल बनाया ही था मैंने, ताकि इस पर ऐसे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करें जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्ज़ाम से भी संबंध होता है और जनरल लाइफ से भी संबंध होता है कि भाई हमें पता होना चाहिए, एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आज वो आपको बताऊंगा मैं, आप वो यकीन नहीं कर पाएंगे कि इस तरह की चीज़ों पर भी काम चल रहा है दुनिया में और इस तरह की चीज़ें आपको कुछ दिनों के बाद नॉर्मल हो जाएगा। हमारे आस पड़ोस में ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और ये किस तरह से पूरे के पूरे जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित करेंगी, हर चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। किस चीज़ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे? लेज़र वेपन के बारे में बात करेंगे हम लोग। लेज़र वेपन, जो लेज़र आपने नाम सुना हो, ये होगा लेज़र का नाम सुना होगा आपने। लेज़र वेपन के बारे में बात करेंगे और क्यों बात करना पड़ रहा है हम लोगों को, हर भारतीय को इसके बारे में पता होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि हमारे पड़ोस में इस तरह का लेज़र वेपन डेवलप किया गया है जो पूरी दुनिया में किसी के पास भी नहीं है और वो डेडली है। डेडली का मतलब दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में उसको स्थान दिया गया है और वो सक्सेसफुली उसका परीक्षण सफल हो गया है। और इसके बाद पूरे दुनिया के ही न्यूज़पेपर में, चाहे अमेरिका से लेकर भारत तक के न्यूज़पेपर में, अलग अलग जगहों पर इसको प्रमुखता से जगह दी जा रही है। अपनी मीडिया में जगह हम नहीं दे पा रहे क्योंकि हमारे लिए इशू और है, हमारे लिए इशू कुछ और होता है। जो मुख्य इशू हो तो उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं होता है। इसी के बारे में समझेंगे क्या है। और चाइना लेज़र वेपन, इसको क्या कहा जा रहा है? इन्फिनिटी लेज़र वेपन कहा जा रहा है। क्या बोला मैंने? इन्फिनिटी लेज़र वेपन। लेज़र वेपन कैसे काम करता है इस पर भी हम लोग आएंगे। क्या भारत हाथ पे हाथ धरा बैठा हुआ है? क्या हमारे पास इसका कोई काट नहीं है? इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन शुरू से बिल्कुल बेसिक से समझना शुरू करते। लेज़र आपने देखा ही होगा, बच्चों वाला खिलौने वाला लेज़र आपने यूज भी किया होगा। इस वेपन की खासियत ये है, आगे मैं दिखाऊंगा आपको। इस वेपन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है और अदृश्य होती है कितनी ही बार। तो क्या बोला मैंने? अदृश्य होती है कितनी ही बार। ये वेपन दिखती नहीं है और किसी भी चीज़ को, सैटेलाइट से लेकर हवाई जहाज़ तक को, टैंक से लेकर किसी भी चीज़ को विदिन द सेकेंड, कुछ सेकंड के अंदर तबाह कर सकती है। कुछ समय पहले अमेरिका ने इसका परीक्षण किया था, लेकिन अमेरिका के पास जो लेज़र वेपन है वो इन्फिनिटी लेज़र वेपन नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है और क्यों बार बार मैं इन्फिनिटी शब्द पर जोर दे रहा हूँ वो भी आपको मैं आगे समझाऊंगा। इन्फिनिटी, देखिए लेज़र का काम दरअसल में क्या होता है। लेज़र एक लाइट बीम ही तो होती है, एक लाइट बीम होती है, मतलब प्रकाश की एक किरण होती है जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकता है, उसके जो तरंग दैर्घ्य है वो ज़्यादा हो सकता है, तीक्ष्णता उसकी ज़्यादा हो सकती है। तो इसी को सोचिए, एक बहुत बड़े स्तर पर अगर लेज़र को इमिट किया जाता है तो उससे क्या होता है, वो लेज़र नुकसान पहुंचाने वाली हो सकती है, किसी भी चीज़ को जला सकती है। स्पीड उसका लाइट वाला ही रहेगा। लेकिन एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, जहाँ से लेज़र निकलता है अगर वो हाई इंटेंसिटी का होगा तो जिस सोर्स से निकल रहा है उस सोर्स को भी हीट करेगा, गर्म कर देगा। यानी कि लेज़र वेपन को अधिक समय तक चलाए रखना बहुत ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि जिस लेज़र से आप किसी टैंक को जला रहे हो, वो लेज़र जहाँ से निकल कर जा रहा है, या एयरक्राफ्ट को आप गिराने की कोशिश कर रहे हो, वो लेज़र जहाँ से निकल के जा रहा है लाइट बीम, उस जगह को भी तो नुकसान पहुँचाएगा, उस जगह पर भी तो प्रभाव डालेगा। और ये सबसे बड़ी खामी थी लेज़र वेपन की। आगे काम कैसे करता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा आगे, लेकिन अभी जो आपको मैं सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर ये चाइनीज़ वेपन के बारे में आपको डिटेल में पता चल जाएगा अपने आप। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी कि लेज़र जो है वो हीट हो जाता है और उसके कारण से अधिक देर तक उसको आप चला के नहीं रख सकते हैं। इसी समस्या को दूर किया है चाइनीज़ साइंटिस्ट ने, वहाँ के रक्षा मंत्रालय वगैरह जो भी वहाँ के हथियार बनाते उन लोगों ने क्या बनाया? इन्फिनिटी लेज़र वेपन बनाया है, जिसको जितनी मर्जी उतने देर तक चलाए रखा जा सकता है। उन्होंने एक ऐसा कूलिंग सिस्टम डेवलप किया है, कूलिंग सिस्टम, उसको ठंडा करने वाला ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जिसके कारण से क्या होगा, लेज़र वेपन को बहुत देर तक, मतलब कि अनियमित समय तक चलाए रखना संभव हो पाएगा। यानी कि लेज़र वेपन की जो सबसे बड़ी खामी थी उसको उन्होंने दूर करने की कोशिश की और उसको दूर कर भी लिया है और उसका परीक्षण भी किया गया है। और यकीन मानिए ये आने वाले समय में
हथियारों के दौर को बिल्कुल बदल देगा। आपको गन नहीं दिखेगा हाथों में किसी के भी। आज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आज से 30 से 40 साल बाद। जैसे तीर धनुष के सामने जब रिवॉल्वर आया और गन आया तो बिल्कुल ही क्रांतिकारी कदम था, रिवॉल्यूशनरी था वो, कि उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जिनके पास तीर धनुष थे सब के सब हार गए, जिनके पास बंदूक थे वो सभी लोग जीत गए। तो उसी प्रकार से आने वाले समय में क्या होगा, लेज़र वेपन का ही चलन होगा मुख्य रूप से। बंदूक जो है वो पुरानी बातें हो जाएंगी। ओके, देखते हैं एक न्यूज़ को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। चीनी वैज्ञानिकों ने कूलिंग सिस्टम विकसित किया है, ठंडा करने वाला सिस्टम। आप जानते ही होंगे, जैसे आपके लैपटॉप में भी जो छोटा सा फैन लगा होता है वो क्या होता है, दरअसल में कूलिंग सिस्टम ही होता है एक छोटा सा, जो क्या करता है, जो प्रोसेसर जब काम करता है तो बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट करता है, उसी को ठंडा रखने का काम करता है वो। अगर आपका फ़ैन ख़राब हुआ है तो यकीन मानिए अगर आप नहीं बदलेंगे तो प्रोसेसर भी कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाता है कंप्यूटर का। डेस्कटॉप में भी आपने देखा होगा, CPU में अलग अलग से फ़ैन लगा होता है, तो वो क्या करता है, कूल करता है, ठंडा करता है। उसी प्रकार से इस वेपन सिस्टम को एक कूलिंग सिस्टम चाहिए था जो उसको क्या करे, ठंडा रखे, जिससे उसको अधिक देर तक चलाए रखा जा सके। ओके, जो हाई एनर्जी लेजर को उनकी गर्म किरणों से बचाता है और इससे हाई एनर्जी बीम को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकेगा। इस नई तकनीक से चीनी लेजर अब बिना किसी रुकावट या प्रदर्शन में लेजर बीम उत्पन्न कर सकते हैं और लेजर वेपन खुद की गर्मी से जल्दी खराब नहीं होगा। सबसे बड़ी खामी क्या थी लेजर वेपन की, कि खुद की गर्मी से खुद को ही नुकसान पहुंचा लेता था वो। अब ये जो उनका था सबसे बड़ा खामी, इसको दूर कर दिया गया है, ऐसा कूलिंग सिस्टम बनाया गया है। यह मुद्दा लेजर हथियार विकास के लिए बड़ी तकनीकी चुनौती थी, सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती थी ये। इसी के कारण लेजर वेपन का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा था। लेकिन पहले हाई एनर्जी बीम के विनाशकारी शक्ति उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और अधिकतम प्रभावी सीमा केवल कुछ किलोमीटर तक ही रही है। चीनी सैन्य वैज्ञानिकों ने लेजर हथियार प्रौद्योगिकी में बड़ी सफलता की घोषणा की है। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने एक नया कूलिंग सिस्टम विकसित किया है जो हाई एनर्जी को खुद को गर्म किरणों से बचाएगा। इससे लेजर हथियार में इस्तेमाल की जाने वाली हाई एनर्जी बीम को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा लेजर वेपन खुद की गर्मी से जल्दी खराब भी नहीं होगा। इससे पहले हाई एनर्जी बीम से पैदा हुई गर्मी खुद को ही नुकसान पहुंचाती रही है। हुनान प्रांत के चांगसा में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों के अनुसार नया कूलिंग सिस्टम हाई एनर्जी वाले लेजर के ऑपरेशन के दौरान उत्पन्न होने वाले हानिकारक गर्मी को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। यह मुद्दा लेजर हथियार के विकास के लिए सबसे बड़ी बाधक थी, सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती थी, जिसको दूर कर दिया गया है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, दुनिया में और क्या क्या काम हो रहा है, अमेरिका क्यों नहीं बना पाया, चीन ने क्यों बना लिया। इन्फिनिटी लेज़र वेपन आज तक अमेरिका के पास नहीं है, उसके पास लेज़र वेपन है, उसने उसका उपयोग भी किया हुआ है, उसने उसका परीक्षण करके वीडियो भी डाला। आप वीडियो सर्च कीजिए लेज़र वेपन का यूट्यूब पर, आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन इसने इन्फिनिटी लेज़र वेपन बनाया। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, कूलिंग सिस्टम जब आ जाएगा तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ाया जा सकेगा और उसको अधिक देर तक उपयोग भी किया जा सकेगा। ओके, नई तकनीक के साथ हथियार अब जब तक चाहे बिना किसी रुकावट या प्रदर्शन में गिरावट के लेजर बीम उत्पन्न कर सकते हैं। युआन और उनके सहयोगियों ने कहा कि 1960 में रूबी लेजर के आविष्कार के बाद से लोग प्रकाश की गति पर ऊर्जा के तेजी ट्रांसफर के लिए गतिज ऊर्जा से लेकर ऊर्जा में बदलाव को लेकर उत्साहित रहे हैं। लोग लेजर बीम को मौत की किरणें बनाने का सपना देख रहे थे। सोचिए क्या क्या लोग सपना देखते हैं, तबाही करने वाले हथियार बनाकर जश्न मना रहे हैं जो अपने लक्ष्य को तुरंत मार सकती है। दुर्भाग्य से 60 साल बीत चुके हैं जबकि विभिन्न प्रकार के लेजर विकसित किए गए हैं, लेकिन हाई एनर्जी लेजर सिस्टम का अनुप्रयोग सफल नहीं हुआ था। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इन हथियारों के निर्माण से क्या प्रभाव पड़ता है। जब अमेरिका ने पूरी दुनिया से ताकतवर एक हथियार बनाया, एटम बम जिसको नाम दिया गया, उसके एक उपयोग के बाद पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल गई। अमेरिका का एक हमेशा के लिए दबदबा कायम हो गया। तो इसी तरह से जियोपॉलिटिक्स काम करता है, जिसने कुछ नया बना लिया और बड़ा बना लिया उसका दबदबा कायम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अकेले इनके बस की बात नहीं है कि यही केवल बना के बैठे हैं, हमने भी कुछ काम किया है, हमने भी कुछ बनाया है, ये हम आगे आपको बताएंगे। ओके, अगला क्या है, अमेरिका की बराबरी करना चाहता है चीन। अमेरिका में वर्षों से सबसे प्रसिद्ध परियोजनाओं में से कुछ में नेवी एडवांस केमिकल लेजर शामिल है, जो लेजर स्रोत के रूप में ड्यूटेरियम फ्लोराइड का उपयोग करते हैं। इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। वहीं मिडिल इंफ्रारेड एडवांस केमिकल लेजर जो उन्नत मिड इंफ्रारेड रासायनिक लेजर का उपयोग करता है। इसके अलावा
टैक्टिकल हाई एनर्जी लेजर और स्पेस बेस्ड लेजर जो लेजर स्रोत के रूप में हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग करते हैं। इसके अलावा एयरबॉर्न लेजर जो रासायनिक ऑक्सीजन आयोडीन लेजर का उपयोग करता है। इन सब चीज़ों का उपयोग कौन करता है? अमेरिका करता है। अब इसकी बराबरी कौन करना चाहता है? चीन करना चाहता है, क्योंकि रूस जो है वो अमेरिका की बराबरी वाले पदवी से हट गया है। अब अमेरिका को हर चीज़ में कौन टक्कर देने की कोशिश कर रहा है? तो चीन जो है वो अब हर चीज़ में टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। किसको? तो अमेरिका को। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं क्या है। परीक्षण के दौरान खरा उतरा है ये चीनी लेजर। युआन की टीम के अनुसार इन सभी परीक्षण के क्षेत्रों में प्रदर्शित किया गया। इस दौरान मिरेकल MIRACL ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, मैंने इसको उच्चारण किया है, सुपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराया। वहीं THEL ने 48 उड़ान वाले लक्ष्यों को मार गिराया है। 48 उड़ने वाले लक्ष्यों को मार गिराया है। ABL ने तरल ईंधन मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक दिया, लेकिन सभी परियोजनाएं रद्द कर दी गईं, जिसका कारण लेजर का बड़ा आकार और वजन बताया गया। हालांकि वैज्ञानिकों ने दावा किया कि इन परियोजनाओं को रद्द करने का असली कारण यह था कि उनकी विनाशकारी शक्ति उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी थी। इन हथियारों का अधिकतम प्रभावी सीमा केवल कुछ किलोमीटर था। युआन की टीम ने कहा कि बीम की विनाशकारी शक्ति में सुधार करने के लिए लंबे समय तक निरंतर संचालन समय की आवश्यकता होती है और इसी को हासिल कर लिया गया है। ओके, अब क्या हम हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं? क्या भारत ने कुछ भी नहीं बनाया है? नहीं, हमने कुछ कुछ तो बनाया ही है और हमारे यहाँ भी प्रशिक्षण चल रहा है। जैसे आपको एक नाम भी बताऊँगा आगे मैं, काली, यही नाम है अपने हथियार का। देखिए क्या है यहाँ पर, एक बार ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा, आगे और भी आएगा। DRDO भी देश के लिए लेजर हमला करने वाले हथियार बना रहा है। इन हथियारों को डायरेक्ट एनर्जी वेपन DEW कहते हैं। DEW कहा जाता है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन। बहुत ही डेडली होते हैं। डेडली जब मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, यकीन मानिए, स्टार वॉर्स देखा है आपने? स्टार वॉर्स जो हॉलीवुड की मूवियाँ हैं, उसी प्रकार के कुछ कुछ फाइट होंगे अब आने वाले समय में आपको, है ना। इसके अलावा ऐसे हथियार भी बनाए जा रहे हैं जो माइक्रोवेव किरणें छोड़कर दुश्मन के इलेक्ट्रिक, रेडियो सिस्टम, संचार सिस्टम आदि को नष्ट कर देंगे। संचार की कमी और कमांड न पाने की स्थिति में दुश्मन बेहद कमज़ोर हो जाता है और उस पर हमला करना आसान होता है। यानी कि हम क्या बना रहे हैं? इसके अलावा हम ऐसे हथियार भी बना रहे हैं जो माइक्रोवेव किरणें छोड़कर दुश्मनों के जो इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो सिस्टम होते हैं जिनसे वो कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन के बिना वो एक दूसरे से लयबद्ध तरीके से तो ऑपरेट कर ही नहीं पाएगा किसी भी देश का आर्मी, है ना। तो हम उसको भी तबाह करने वाला सिस्टम बना रहे हैं। साथ ही हम डायरेक्ट एनर्जी वेपन जो है उसमें अलग अलग क्षेत्रों में भी विकास करने पर जोर दे रहे हैं। ओके, अगला क्या है? अगला है कि DEW में हाई एनर्जी लेजर, और देखिए यहाँ पर सांकेतिक चित्र भी दिया हुआ है। हाई एनर्जी लेजर और हाई पावर माइक्रोवेव शामिल हैं। इन हथियारों को बनाने के लिए भारत सरकार ने एक नए राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम भी बनाया है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन बनाने के लिए हमने एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, जिसके तहत हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी कि माइक्रोवेव का उपयोग करके या लेजर बीम का उपयोग करके हम हथियार बनाएं और उनका उपयोग करें डायरेक्टली हिट करने के लिए भी, डायरेक्टली तबाह करने के लिए भी, और उनको इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन संचार उपग्रह गिरा दिया और संचार उपग्रह खराब कर दिए या उनका रेडियो सिग्नल खराब कर दिया, इनके लिए भी हम उसका उपयोग करेंगे। ओके, इसमें अलग अलग तरह के DEW हथियार होंगे जिनकी क्षमता 100 किलोवाट पावर की होगी। यानी वे हथियार देश पर दुश्मन की तरफ से आने वाली किसी भी छोटी मिसाइल या फाइटर जेट या ड्रोन को आसानी से नष्ट कर देंगे हवा में। इतना उसमें एनर्जी कम से कम होगा। अगला देखिए क्या है। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है काली बीम। यही मुझे आपको बताना था, काली बीम नाम इस प्रोजेक्ट को दिया गया है। और सबसे बड़ी खासियत क्या है इसकी, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यह लेजर बीम हमलों में ना तो आवाज़ होती है, न किसी तरह के धूम धड़ाका, यह चुपचाप अपने दुश्मन टारगेट में छेद कर देती है या फिर उसे जलाकर राख कर देती है। इन हथियारों को पूरा होने में कितना समय लगेगा ये बताना पाना मुश्किल है। पिछले दिनों भारत ने 2 एंटी ड्रोन DEW, ड्रोन को गिराने वाले डायरेक्ट एनर्जी वेपन, जो ड्रोन बनते हैं उनको गिराने वाले डायरेक्ट एनर्जी वेपन का पिछले दिनों भारत ने 2 ड्रोन गिराने वाले DEW का सिस्टम बनाए थे। इनकी टारगेट रेंज 1 से 2 किलोमीटर के करीब में है। हालांकि ये स्वदेशी हथियार US, रूस, चीन, जर्मनी, इजराइल की तुलना में भी बेहद छोटे हैं। इनकी मदद से एक से ज़्यादा ड्रोन, वाहन या नावों को नष्ट किया जा सकता है। हमारा हथियार अभी छोटे स्तर पर ही है, लेकिन ये कारगर है और इसका रेंज भी अभी कम है, 1 से 2 किलोमीटर ही है, लेकिन ये कारगर हो रहा है। और इसका क्या नाम है? इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया काली बीम। काली बीम नाम दिया गया। ओके, बीम से तो आप किरण का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। ओके,
अगला देखिए क्या है कि डीआरडीओ ने भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए अगले 10 साल में योजना तैयार की है और 6 से 8 किलोमीटर तक, फिर इसके रेंज को बढ़ाकर हम 20 किलोमीटर तक करेंगे। ये भी हमने लक्ष्य रखा हुआ है, तो काली बीम को ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखते हैं किस प्रकार से काम करता है लेज़र हथियार होता क्या है। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। रक्षा के लिए व्यवहारिक लेजर बीम अक्सर दो श्रेणियों में से एक में आते हैं, स्पेक्ट्रम बीम और फाइबर लेजर का मिश्रण, जो फाइबर संचार में देखा जा सकता है, या वितरित लाभ स्लैब की एक श्रृंखला जिसके माध्यम से ऊर्जा को क्रमिक रूप से प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित का मतलब क्या होता है, निकाला जाता है या इमिट किया जाता है, या किसी पर भी निशाना लगाकर उसको छोड़ा जाता है। प्रक्षेपित का मतलब वही होता है, प्रक्षेपास्त्र। मिसाइल को भी प्रक्षेपास्त्र किया कहा जाता है। ओके, शुरू में इसके लिए बनाया गया था औद्योगिक कटिंग व वेल्डिंग, फाइबर लेजर्स वगैरह सब ये सब यूज होता था। जो इंडस्ट्रियल लेवल पर पहले लेजर वगैरह का यूज़ किया गया, कटिंग वगैरह के लिए, काटने वगैरह के लिए पहले यूज़ किया जाता था। ये मुख्यतः अंतर है, दो मुख्य अंतर है। हालांकि घटकों को वर्गीकृत करने कई विकल्प तरीके हैं। अधिक सामान्य श्रेणी निर्देशित ऊर्जा, मतलब कि निर्देशित ऊर्जा का मतलब क्या होता है, डायरेक्शनल एनर्जी, डायरेक्शन दिया जाता है उसको, एनर्जी को किसी विशेष डायरेक्शन में। उसके बाद जो एनर्जी प्रवाहित होती है उसको क्या कहा जाता है, निर्देशित ऊर्जा कहा जाता है। और हमारे हथियार का नाम भी इसीलिए क्या कर रखा गया है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन रखा गया है। इसमें एनर्जी का ही खेल होता है ना, जिसमें लेजर शामिल हो सकते हैं। उच्च ऊर्जा हथियार है, यह विद्युत चुम्बकीय हथियारों को भी संदर्भित करता है, जिसे कुछ लोग हथियार के रूप में प्रयुक्त आरएफ और माइक्रोवेव स्रोतों के रूप में संदर्भित करते हैं। जैसे जैसे हम जो बना रहे हैं वो माइक्रोवेव स्रोत के रूप में मुख्य रूप से डेवलप कर रहे हैं। ओके, ये तब प्रभावी होते हैं जब व्यक्तियों के विरुद्ध गैर घातक रूप से उपयोग किया जाता है, तब ज़्यादा प्रभावी होते हैं। काम कैसे करते हैं ये यहाँ पर देखिए। लॉकहीड मार्टिन जो दुनिया के वेपन निर्माताओं में प्रमुख है, स्पेक्ट्रली बीम कंबाइंड फाइबर लेजर का एक उदाहरण है, जो कॉम्पैक्ट, शक्तिशाली और सटीक रूप से उन्हें और अविश्वसनीय रूप से सटीक है। उन्हें बैटरी, जनरेटर या अन्य मौजूदा बिजली स्रोतों के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। ये किसका है, तो लॉकहीड मार्टिन का है। ऐसे हथियार बीम कंट्रोल ऑप्टिक्स सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम का उपयोग करके कई किलोवाट फाइबर लेजर को की एक धारा को एक उच्च गुणवत्ता वाले बीम में केंद्रित कर देते हैं। क्या करते हैं ये, दरअसल में कई किलोवाट के फाइबर लेजर की जो धारा है, जो उसका एनर्जी है, उसको एक बीम के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और उसी बीम से अटैक किया जाता है किसी भी चीज़ पर। छोटा सा, बहुत ही पतला सा छिद्र जैसा होता है लेजर का, और वो किसी भी चीज़ को जलाकर राख कर देती है। इतनी ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है, इतना ज़्यादा उसमें हीट होता है, इसके कारण से ये डेडली है। ओके, ऊर्जा को वायुमंडलीय विकृतियों की भरपाई के लिए संशोधित किया जा सकता है, क्योंकि अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए दर्पण, लेंस और खिड़कियों से गुजरती है। बीम एक रबर नाव को नष्ट करने, एक ट्रक के इंजन को नष्ट करने, गुरुत्वाकर्षण और हवा के सामान्य बैलिस्टिक बाधाओं का सामना किए बिना एक ड्रोन को नीचे लाने में सक्षम है। और यह सब ज़रूरत पड़ने पर पूरी तरह से छुपे हुए भी रहते हैं, यानी कि कई बार वो दिखते ही नहीं हैं, अदृश्य होते हैं। ओके, लॉकहीड मार्टिन मिसाइल रक्षा कार्यक्रम के उपाध्यक्ष सारा रीव्स बताती हैं कि आप वास्तव में लेजर प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, यह अदृश्य होता है। उन्होंने कहा कि दुश्मनों को भी ये नहीं पता चलेगा कि लेजर कहाँ से आ रही है, और वापस निशाना नहीं बना पाएंगे। लेजर कहाँ से आ रही है ये भी नहीं दिखेगा। जैसे अभी जो आप खिलौना वाला लेजर यूज करते होंगे तो उसमें दिखता है कि लेजर लाइट कहाँ से आ रहा है, लेकिन ये जो वेपन बनाया जा रहा है इसमें ये भी नहीं दिखेगा कि लेजर लाइट दरअसल में आ कहाँ से रही है। तो यही मुझे आपको बताना था कि ये क्या है, इन्फिनिटी लेजर वेपन। ये किसने बनाया है, ये चाइना ने बनाया। इन्फिनिटी का तात्पर्य क्या है, उसको अधिक देर तक संचालित किया जा सकता है, ऐसा कूलिंग सिस्टम उन्होंने बनाया है। अमेरिका के पास, जर्मनी के पास, ब्रिटेन के पास और भारत के पास भी है, लेकिन भारत का भी विकास नहीं हो पाया, सही ढंग से हो रहा है, क्रम में है, जिसका नाम क्या है, काली नाम दिया गया है। ओके, तो आज का छोटा सा वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारा मिला होगा। थैंक यू सो मच आप सभी को।